चलिए, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर रखा है, पूरा गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। यदि नहीं हो रहा है तो फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। मेन यहाँ पे क्या है, ये इंट आई जे के इक्वल टू 0, यहाँ पे वेरिएबल आई जे के हैं और इसमें क्या हो रहा है कि 0 इनिशलाइज है के में, के की इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे j इक्वल टू 2 इंटू 3/4 प्लस 2.0/5 प्लस 8/5 ये हमको दिया गया है। ठीक है, इसको अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हम एसोसिएटिविटी ऑर्डर ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। तो याद रखिए कि जब भी हमारा सबसे पहले पैरेंथेसिस होता है, जो भी पैरेंथेसिस आ रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट, उसके बाद हमारा ये आता है। ठीक है, सेकंड पे, थर्ड पे है कि प्लस और माइनस, प्लस माइनस ये ऑपरेटर्स यदि आ रहे हैं तो हम इनको प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, इस वाले को। ठीक है, और इसका जो रहता है लेफ्ट टू राइट चलेंगे। यदि सेम हमारे पास यदि सेम ऑपरेटर हो तो हम फिर लेफ्ट टू राइट चलेंगे। देखो अब इसमें कैसे करना है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसको कैलकुलेट करना है। तो अभी ये मल्टीप्लाई और ये जो डिवाइड है, इन दोनों का हम क्या है, सेम है, प्रेसिडेंस जो है इसका सेम है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट करेंगे। तो लेफ़्ट टू राइट करेंगे तो 2 इंटू 3 होगा, मतलब 6, डिवाइड बाई 4 प्लस 2.0 डिवाइड बाई 5 प्लस 8/5। ठीक है, इसका क्या वैल्यू आएगा 1, प्लस यहाँ पे 2.0 है तो ये फ्लोट वैल्यू है, याद रखिए इसको, ये फ्लोट वैल्यू है। तो फ्लोट और इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमको फ्लोट वैल्यू मिलती है। तो फ्लोट वैल्यू में हमको क्या मिलेगा, 0.4 मिलेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, 8 में करेंगे तो यहाँ पे इंट वैल्यू मिलेगी, तो मतलब हमको यहाँ पे 1 मिलेगा। यहाँ पे ओवरऑल हमको 2.4 इंटी मिलेगा जे की वैल्यू। इतना क्लियर? ठीक है, अब हमको ये देखना है, हम बस ऊपर लिख लेते हैं यहीं पे फिर से, j इक्वल टू हमको मिल गया 2.4। अब लेकिन यहाँ पे जो j है इनिशलाइज हुआ है, इसका जो टाइप है ये क्या है, इंट टाइप का है। तो इंट टाइप का है तो हमें j की वैल्यू 2 हो जाएगी। j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब देखिए जब j की वैल्यू 2 हो गई तो हम इस वाले कंट्रोल फ्लो हमारा यहाँ पे आ गया। j की वैल्यू अभी 2 है, कंट्रोल फ्लो हमारा k इक्वल टू k माइनस माइनस j हो रहा है। ठीक है, माइनस j हो रहा है, मतलब पहले हमको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है और उसके बाद इसमें असाइन करनी है वैल्यू को। तो चलो डिक्रीमेंट कर लेते हैं। तो j की वैल्यू पहले 1 हो गई और k में हमको असाइन हो गया k इक्वल टू 0-1। ये वैल्यू क्या आ गई, k इक्वल टू हमें मिल गया -1, k इक्वल टू -1 हो गया। अब इसको हम लूप में अब एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा कंट्रोल फ्लो k की वैल्यू -1, फिर हमारा कंट्रोल फ्लो नेक्स्ट मूव करेगा। तो अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमें क्या होगा, हमको i की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, मतलब लूप चलेगा जब तक i हमारा 5 से लेस है, तब तक हम लूप को एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं फिर टर्मिनेट कर जाएंगे। तो चलो i इक्वल टू जब 0 है तब हमें क्या होगा, स्विच केस के अंदर आएंगे। ठीक है, स्विच केस के अंदर आएंगे
और आई स्विच में क्या होगा, हमें मिलेगा वैल्यू आई प्लस के, मतलब 0 और प्लस, और यहाँ पे है के की वैल्यू -1, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस। तो बेसिकली हमको मिलेगा यहाँ पे -1, किसी में मैच ही नहीं किया -1, तो हमको कौन सा वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा। तो डिफ़ॉल्ट में प्रिंट एफ स्टेटमेंट है तो एक बार चलेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जब हमें 0 आई की वैल्यू 1 2 3 4 यही होगा, और ये स्विच वाला कंडीशन जो है आई प्लस के के लिए पहली बार हमको मिलेगा -1, फिर 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, यही मिलेगा ना। ठीक है, अब देखिए जब -1 हमें मिलेगा यहाँ पे आई प्लस के की वैल्यू, तो हमें कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, डिफ़ॉल्ट वाला करेगा, तो 1 टाइम होगा प्रिंट एफ स्टेटमेंट। जब 0 मिलेगा तो कौन सा है, डिफ़ॉल्ट वाला, फिर ये भी 1 टाइम होगा। फिर जब हमें 1 आया तो 1 कितनी बार एग्जीक्यूट कर, देखो इस वाले केस में मैच कर गया। अब मैच करने पे ये तीनों चलेगा, तीनों, इसके बाद जितना है ना ये भी चलेगा। तो यहाँ पर 3 टाइम्स हो गया, अच्छी बात है। जब 2 आया तो 2 के लिए भी हमको यहाँ पे 3 टाइम्स चलेगा। फिर जब लास्ट में हमको 3 मिलेगा तब ये कितनी बार चलेगा, ये 2 टाइम चलेगा, क्योंकि 3 वाले पे मैच कर जाएगा, ये इस एग्जीक्यूट करेगा और ये भी एग्जीक्यूट करेगा। तो ओवरऑल हमको सबको ऐड कर देना है, 1 + 3 + 3 + 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 10। यही हमारा आंसर होगा, यही हमें आंसर मिलेगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पहले खुद से करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशंस को देखिए। ठीक है, तो पॉज करिए, कॉपी पेन उठाइए, उसको साथ में इसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद इस चीज़ को देखिए। देखिए इसमें क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग ANSI प्रोग्राम। ठीक है, इंट आई जे काउंट। ठीक है, ये फॉर लूप एक चल गया है। ठीक है, यहाँ पे एंड चला है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस जे हो रहा है। फिर जब यहाँ पे बाहर आ रहे हैं, ठीक है, ये ठीक हो गया। तो हमको कुछ आइडिया नहीं है, चलिए क्वेश्चंस को करते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा वैल्यू आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, आई जे नाम का वेरिएबल बना है और काउंट नाम का। आई की वैल्यू 0 है और काउंट की वैल्यू भी 0 है। चलो काउंट की वैल्यू 0 है और आई की भी वैल्यू अभी 0 है। ठीक है, यहाँ पे हम देखो सबसे पहले क्या करें, जे की वैल्यू क्या हो रही है, जे की जो वैल्यू है सबसे पहले -3, ठीक है, हो रहा है। अरे भाई यहाँ पे जे इक्वल टू -3, ठीक है। फिर ये क्या हो रहा है, हर बार अब देखो यहाँ पे लूप चेक करेगा क्या जे ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, फॉल्स होगा, तो यहाँ पे भी आगे नहीं बढ़ेगा। जे इक्वल टू -2 कर लेते हैं, तब भी नहीं बढ़ेगा। जे इक्वल टू जब हमें -1 होगा तब भी यहाँ पे नहीं, कंडीशंस ट्रू होगी इस वाले पे। ठीक है, फिर हम जे इक्वल टू चेक करते हैं 0 पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेशंस हैं, तो हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, जीरो ट्रू हो गया, क्योंकि 0 यदि हमारा यहाँ पे लूप में जब 0 होगा तो हमें क्या होगा, लूप यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू होने पे एंड, लॉजिकल एंड में हम फिर आगे मूव करते हैं। तो आई की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है,
जीरो है और काउंट की वैल्यू हमारे पास क्या अभी पड़ी है, जीरो है। चलो अच्छी बात है। अब देखो ट्रू हुआ तो आई प्लस प्लस हुआ यहाँ पे, मतलब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 1। ठीक है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस जे, जे की वैल्यू जुड़ जाएगी। तो जे की वैल्यू तो अभी जीरो ही है तो कुछ नहीं, इस पे वो नहीं होगा। अब क्या करना है, अब फिर जे की वैल्यू को फिर इंक्रीमेंट करो 1, 1 ट्रू होगा। आगे यहाँ पे 1 यहाँ पे ट्रू होगा, इस वाले कंडीशन पे 1 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू। तो फिर अब एंड लॉजिकल एंड के कंडीशंस पे आते हैं, फिर आई प्लस प्लस करेंगे। आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू जो है हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, 1 है। ठीक है, तो 1 को हम करेंगे इसको 2। ठीक है, अब 1 है तो ट्रू है, और ट्रू करने के बाद पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब 2 कर दिया। अब फिर नीचे आएंगे और काउंट इक्वल टू काउंट प्लस जे करेंगे, तो काउंट में कौन की वैल्यू चली जाएगी 2। ठीक है, अब फिर हम अभी क्या करेंगे, और आई की वैल्यू तो बढ़ ही रही है। ठीक है, अब जे की वैल्यू हमें यहाँ पे कर देनी है 2। 2 क्या ग्रेटर देन है 0 से, करेक्ट। फिर यहाँ पे 2 ट्रू है, फिर अब इंक्रीमेंट कर देंगे तो आई की वैल्यू जो इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2 से यहाँ पे 3 हो जाएगी। और काउंट में क्या करेंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस जे, जे की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, काउंट की वैल्यू क्या कर देंगे हम, जे की वैल्यू यहाँ पे देंगे, यहाँ 4 आ गया। अब देखिए फिर अब 3 आएगा। अब जब 3 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जब 3 होगा तब फिर ये हमारा कंडीशंस ट्रू होगा, मतलब यहाँ ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर ट्रू होगा, फिर आई की वैल्यू 3 है, 3 है, आई की वैल्यू 3 है, तो 3 ठीक है ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, क्या हो जाएगा 3 से 4 हो जाएगा, और 4 होने के बाद फिर ये नीचे आएगा, फिर जुड़ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू हमको मिलेगी, यहाँ पे जे की वैल्यू जो होगा 4 होगा, तो ठीक है 4 होगा, तो 4 जे की वैल्यू 3 होगा, तो जे की वैल्यू यहाँ पे जुड़ के 7 हो जाएगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, 3 के बाद कंडीशंस बस यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। अभी आई की वैल्यू हमारे पास क्या बची है 4, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 7, 7 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 11। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया गया है, 11 है। प्रोग्राम विल नॉट कंपाइल, कंपाइल तो करेगा ही, प्रोग्राम 10 आएगा, प्रोग्राम विल सक्सेसफुली 8, 13। अच्छा, तो कहीं गलती मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में, जो कि हमको लग रहा है, वेट करिए यहाँ पे क्या हुआ है। अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे जब हमारा ट्रू हुआ था तो 1 ऐड होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 ऐड हो गया है। ठीक है, फिर 1 ऐड होगा, फिर 2 ऐड होगा, फिर 3 ऐड होगा, मतलब 6 हो रहा होगा। ठीक है, पहली बार में यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 3 होगा, फिर 1 ऐड होगा, फिर 2 ऐड होगा, 3 हो गया। ठीक है, फिर 6 होगा, समझ रहे हैं। तो मतलब काउंट की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 पहले होगा, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर लास्ट में जब हम आई की वैल्यू हमको 4 मिल रही होगी तो ये हमारा 10 हो जाएगा, इस वाले पे कंडीशन पे। ठीक है, ये एक बार अपने से भी ट्राई करिए। ठीक है, आसान है। इसका आंसर आएगा हमें बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग सी कोड, एज्यूम दैट साइंड अनसाइंड लॉन्ग इंट टाइप लेंथ 64 बिट का है, ठीक है। और यहाँ पे अनसाइंड लॉन्ग इंट फन, अनसाइंड लॉन्ग इंट एन, अनसाइंड लॉन्ग इंट आई और जे की वैल्यू 0 दिया गया है, सम की वैल्यू भी 0 है। और यहाँ पर फॉर लूप एक है जो कि चलेगा, ठीक है। और क्या हो रहा है फॉर लूप में, एन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एन इनपुट जो भी होगा, द वैल्यू रिटर्न बाय द, अच्छा ये इनपुट है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। तो एन से स्टार्ट होगा और ये चलेगा, जितनी बार चलेगा लूप उतनी बार जे प्लस प्लस होता जाएगा। फिर उसके बाद ठीक है, फिर ये भी फॉर लूप में चलेगा, ठीक है। और यहाँ से ये भी j/2 करता जाएगा उस वैल्यू को, और जब तक ग्रेटर देन 1 है तब तक चलेगा, वरना फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा सम के। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि 2 के पावर 40 है, ठीक है, मतलब 2 के पावर 40 है। तो इस लूप में हमको 2 के पावर 40 और आई है जो आई डिवाइड बाई 2, बार बार 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 के पावर 40 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 के पावर 39 मिलेगा। फिर जे प्लस प्लस होगा, मतलब जे की वैल्यू 1 हो जाएगी 0 से। तो इस तरीके से हो रहा है। तो हम सबसे ना यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 ले लेते हैं, मतलब 2 के पावर 2 वैल्यू हम इसको चेक कर लेते हैं। 4 ले लें, आपको थोड़ा आसान लगेगा थोड़ा समझने में। देखिए 4 जब हम लिए तो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या आ रही है ये हम चेक कर लेते हैं। तो 4 लिए, तो 4 फर्स्ट इटरेशन जब चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 जब रहेगा तो 4 और 4 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, अब चलेगा तो जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 क्या बड़ा है 1 से, करेक्ट। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या 2 जो है ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी सही होगा। तो यहाँ पे फिर जे प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 हो गया। फिर आया यहाँ पे 1 हो गया, 1 मतलब जब इसको हाफ कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आई ग्रेटर देन 1, मतलब 1 क्या 1 से ग्रेटर देन है, फॉल्स कंडीशन हो गया ना यहाँ पे। तो मतलब हमें यहाँ से रिटर्न वैल्यू क्या मिला, मतलब 2 क्या मिला जे में, जे इक्वल टू हमको 2 हो गया। तो वैसे 2 के पावर 40 रहेगा तो ये हमको क्या मिलेगा 40 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जब 40 मिला तो अब हम इस वाले लूप को चलाएंगे। जे जो है जब तक 1 से बड़ा है तब तक लूप चलेगी, जे इक्वल टू j/2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 40 है, 40 चलो ठीक है 40 है। अब हम फिर से यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, करते हैं। देखिए जब हम लूप 2 में पहुँचे, यहाँ पे सेकेंड लूप में 40 जब है तो क्या होगा, कंडीशन चेक हुआ पहला या दूसरा होता है, फिर बॉडी में सम कर देते हैं, ठीक, सम बॉडी में सम है तो सम करेंगे। तो चलो सम की जो वैल्यू होगी यहाँ पे सम इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब 40 से 20 होगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 20 होगा तो यहाँ पे सम की वैल्यू 2 हो जाएगी। 10 होगा तो सम की वैल्यू 3 हो जाएगी। 5 होगा तो 10 यहाँ पे सम की वैल्यू 4 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। जब ये 2 होगा तो सम की वैल्यू हमको 5 मिल जाएगी। और जब 1 हुआ तो लास्ट में क्या 1 ग्रेटर देन 1 है, ये कंडीशन ट्रू है नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं है। तो हमें क्या होगा फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा कंडीशंस, और रिटर्न क्या कर देगा सम की वैल्यू 5 रिटर्न कर देगा। तो आंसर में हमको 5 मिल गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेक करते हैं।
देखिए इस क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चंस में ये गेट 2017 में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। देखिए जब आप वीडियो देख के करेंगे तो सब समझ में आएगा, लेकिन जब खुद से करने बैठेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए मैं आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व first solve by yourself, after then watch all the videos, right? Then you resume your videos and see the solutions, right? So you can see here the output of executing the C programs, इस वाले में देखते हैं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि अच्छा, पहली बात इस वाले क्वेश्चंस में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 स्टैटिक वेरिएबल दिए गए हैं। क्या है यहाँ पे? 2 स्टैटिक वेरिएबल है, एक यहाँ पे दिया गया है और एक यहाँ पर है स्टैटिक वेरिएबल में, एक यहाँ पे भी है। तो इन 2 स्टैटिक वेरिएबल को बहुत केयरफुली हमको सॉल्व करना पड़ेगा, अन्यथा फिर गलत ही हो जाएगा। तो देखो मेन से हमारा फंक्शन, जब भी हम मेन से स्टार्ट करते हैं, स्टैटिक इंट x इक्वल टू 0 है। ठीक है, x इक्वल टू 0 है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंट i इक्वल टू 5 है फॉर, अब यहाँ पे लूप स्टार्ट हुआ है, फॉर लूप चला, और इस वाले कंडीशंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, i की वैल्यू सबसे पहले 5 हो जाएगी। i की वैल्यू 5 हुई, और 5 जो होगा टोटल नाम का एक फंक्शन है जिसमें कॉल हो जाएगा, और ये आके इसमें चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब हमको 5 कॉल होगा, मतलब यहाँ से पहले 5 कॉल होगा, कितनी 5 कॉल होगा, फिर 4 कॉल होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ये सब हमको कॉल होंगे। अब ध्यान से समझो यहाँ पर कि जब हम ये कॉल करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा टोटल वाले फंक्शन में। और काउंट यहाँ पे क्या है, वाइल वी मतलब जब तक v की वैल्यू नॉन जीरो होगी तब तक ये ट्रू होगा। तो अभी हम क्या पास किए हैं, 5, फर्स्ट टाइम पे हम पास कर रहे हैं 5, i की वैल्यू 5 है, तब ये काउंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, वाइल 5 ट्रू होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में। और काउंट की वैल्यू, यहाँ पे काउंट स्टैटिक वेरिएबल है, ये भी केयर करिए सब लोग, और x की वैल्यू यहाँ पे भी स्टैटिक वेरिएबल है, दोनों को बहुत केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस v, यहाँ पे बिट वाइज एंड ऑपरेटर लगा है, तो काउंट की जो वैल्यू है हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, अभी 0 है, और v मतलब 5 है हमारा, तो 5 1 0 1, और सब 0 0 आगे लगा दो, 32 बिट का जितना भी, ये 0 ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे 1 से हम बिट वाइज ऑपरेशन कर रहे हैं, तो 0 0 0 0 0 ऐसे ही लगा रहेगा। अब ये हमको एंड बिट वाइज एंड करेंगे तो ये 1 होगा, और सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या हुआ, फिर जब यदि हमको 1 यहाँ से मिला तो हम क्या करेंगे, इस वाले काउंट में 1 को ऐड कर देंगे। 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो जाएगा, काउंट में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये जो है बेसिकली यहाँ पे v इज इस तरीके से है ना, मतलब v इक्वल टू v, करेक्ट। तो इसको शिफ्ट किधर करना है, लेफ्ट की तरफ, करेक्ट, लेफ्ट शिफ्ट है, तो लेफ्ट की तरफ हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो केयर करिए, देखिए जब 1 0 1 होगा मतलब यहाँ पे 5 है, 1 0 1 है मतलब यहाँ पे 5 है, और 5 को हम पहली बार एंड किए तो ये वाला बिट हमारा हट गया, और यहाँ पे बचा 0 1, और यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक है, 0 0 हो जाए, तो अब फिर हम एंड ऑपरेशंस करेंगे 0 1 से, लूप अभी ट्रू है ना वाइल कंडीशंस, तो फिर तो ये 0 0 आएगा सब, तो इस वाले में भी कोई बात नहीं है। फिर अब हम क्या करेंगे, 1 0 हमारा आया, ठीक है, 1 0 कर लिए नहीं, अब फिर हम करेंगे 1 से, 1 से फिर बिट वाइज एंड करेंगे, क्योंकि 1 से तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1,
ये समझ में आ रहा है? देखो 0 1 1 फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ 0 1 0, ये 5 का है रिप्रेजेंटेशन है। अब हमको बीट वाइज एंड ऑपरेशन करना है हर बार और शिफ्ट भी करना है। तो ये शिफ्ट जब पहली बार करेंगे तो ये वाला एंड ऑपरेशन करने के बाद इसको हटा देंगे, फिर एंड ऑपरेशन करने के बाद इसको भी हटा देंगे, एंड ऑपरेशन करने के बाद इसको भी रिमूव कर देंगे। तो देखो कि जितनी बार वन होगा उतनी बार यहाँ पे काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। करेक्ट। तो जैसे जब हमारा यहाँ पे 5 का हुआ तो यहाँ पे 1 से फिर एक बार 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है। अभी ये स्टैटिक वेरिएबल है काउंट जो है वो स्टैटिक वेरिएबल है और ये भी स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है। अब x की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी, रिटर्न कर देगा फंक्शंस, क्योंकि उसके बाद हमें 0 मिल जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन 2 रिटर्न कर दिया। अब फिर हम 4 कॉल करेंगे। ठीक है। 4 जब कॉल होगा तो फिर ये जाएगा यहीं इस वाले टोटल फंक्शन में, और कॉल होने के बाद फिर हमको 4 का जो 4 तब तक ट्रू होगा जब तक कि मतलब 0 मतलब कि नॉन जीरो वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे जाएगा 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर अंदर आएगा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वी बिट वाइज एंड 1। तो 4 का तो देखो इससे करेंगे, तो जब पहली बार करेंगे तो क्या होगा, इसका 0 आएगा, सब 0 होगा। इसी प्रकार से जब सेकेंड टाइम भी करेंगे हमारा जो है कि 1 0 होगा, फिर ये लेफ्ट शिफ्ट होगा, फिर 0 से करेंगे 1 से करेंगे तो यहाँ पे फिर हमको 0 0 0 सब मिलेगा। जब लास्ट में हम ये 2 बार 1 को मतलब यहाँ पे इसको 2 बार फिर लेफ्ट शिफ्ट करने पे 1 हो जाएगा, और 1 से 1 को करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से जब 4 पास किया गया तो काउंट की वैल्यू हमको क्या मिल गई, यहाँ पे 2 से 3 हो गया। ठीक है, 3 हुआ। अब ये रिटर्न करेगा किसको, जहाँ से कॉल हुआ था x में। तो ये x में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स प्लस, तो हम यहाँ से इसको देखो यहाँ पे 2 था, अब 3 जुड़ जाएगा तो इसमें 5 हो गया। करेक्ट। अब क्या हुआ, अब फिर हमें 3 कॉल करना पड़ेगा। 3 में कितने बिट होते हैं, 3 में 2 बिट हैं। तो क्या होगा, 3 जब हम कॉल करेंगे तो 2 बिट, तो इससे हमको एक पैटर्न पता चला ना, जितने सेट बिट हैं मतलब 1 1 है उतनी बार हम ये हमारा वाइल कंडीशंस ट्रू हो रहा है, और तो उतनी बार चलेगा। तो देखो जब हमारा 3 आया तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी बार, 2 बार बढ़ेगा, तो 3 से ये हो जाएगा 5, और जब 5 होगा उसके बाद कंडीशन इसके बाद वाले में फॉल्स हो जाएगी, फिर रिटर्न करेगा। अब रिटर्न करेगा तो यहाँ पे हमको आ जाएगा इस वाले पोजीशन पे, यहाँ पे आएगा, और रिटर्न करने के बाद 5 के बाद हमको अब ये यहाँ पे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम 5 को कर देते हैं 10। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू एक्स प्लस टोटल है ना, 10 हो गया। अब जब 3 अब 2 होगा, तो 2 जब होगा हमें 2, तो फिर यहाँ पे 2 जब हम पास करेंगे तो एक सेट बिट है, तो फिर काउंट की वैल्यू स्टैटिक है, तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 फिर जुड़े, फिर उसके बाद ये 6 होने के बाद ये रिटर्न करेगा, ये हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16, इसको इधर लिख लेते हैं, 16 हो गया। लास्ट में जब हमें 1 मिला, 1 लास्ट में 1 पास होगा तो 1 के लिए यहाँ पे 7 पास, 1 जब पास होगा तो इसमें आएगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, फिर 1, फिर यहाँ पे काउंट जो चलेगा एक बार, मतलब काउंट में एक और ऐड होगा, क्योंकि 1 का जो होता है 0 1 है, तो एक बार ऐड करेंगे और उसके बाद ये ट्रू होगा कंडीशन, मतलब ये जुड़ जाएगा। चलो ठीक है, ये जुड़ गया, तो ये हमारे पास कितना हुआ, ये 6 हट के 7 हो गया। अब ये रिटर्न करेगा इस फंक्शन में मेन में x इक्वल टू एक्स प्लस टोटल,
तो टोटल तो हम कॉल किए थे 1 को, तो हमको मिला यहाँ पे इसकी वैल्यू 7, और जब 7 मिला तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, तो 7 ऐड करेंगे 16 में तो ये हो जाएगा 23। तो हमको जो आउटपुट मिल रहा होगा इसका, इस प्रोग्राम का हमको आउटपुट क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 23 आंसर, यही होगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फुल से देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फिर आप करने की खुद से ट्राई करिए। यहाँ पे दिया गया है द फॉलोइंग फंक्शंस कंप्यूट x टू द पावर y। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर द एक्सप्रेशन x एंड y यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर कर दिया गया, वाइल b जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये इवन है, इवन कंडीशन है। तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पे a में a की को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई, फिर b/2 कर देंगे। तो ये बेसिकली मतलब पावर का क्वेश्चन है, मतलब पावर कैलकुलेट करने के लिए इवन, जब इवन हो रहा है तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आप अपने से कुछ ट्राई कर लिए। ठीक है, अब हम करते हैं। देखिए जब हमको यहाँ पे ऑड मिलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऑपरेशन एल्स वाला पार्ट ऑड के लिए है। ठीक है, जब हमको इवन ना मिले तो एल्स पार्ट पे आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि b मॉडुलस t इक्वल टू 0। ठीक है, यदि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू हम 5 एज्यूम कर लेते हैं, तब क्या होगा। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ट्रू बिफोर एवरी इटरेशन ऑफ लूप। हर एक इटरेशन, हर लूप का जब इटरेशन करेंगे तो कौन सा कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा, तो मतलब कौन सा कंडीशन इसमें से ट्रू होगा। तो हमको ये पता कर लें कि हमको ये कंडीशन इसमें से कौन सा ट्रू नहीं, एक हम मतलब आफ्टर फर्स्ट इटरेशन चेक करें कि पहले इसमें कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशंस में हमको क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, x की वैल्यू मतलब 3 मान लिया और y की वैल्यू 5 ले लिया। अब यहाँ पे 3 क्या 5, यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या b जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे ये कंडीशन 0 के बराबर नहीं है, तो ये यहाँ पे b क्या है हमारा, यहाँ पे b 5 है। 5 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या हुआ, करेक्ट है, ट्रू है। तो हम लूप के वाइल लूप के अंदर इनसाइड चले आएंगे। ठीक है, ऐसे लिख के चेक कर लिया करिए, बहुत ऐसे क्लियर नहीं होता है। ठीक है, अब b 5 मॉडुलस 2 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 0, मतलब 1 इक्वल टू 0 है नहीं, यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे मूव करेंगे, इस वाले कंडीशन पे मूव करेंगे। अब क्या हो रहा है देख लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट से ही हमको, रिजल्ट भी हमको चाहिए ना, इसलिए रिजल्ट वाला हम यहाँ से कैलकुलेट करें। देखो अब हम इस वाले को, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट है ना, ये वाला कंडीशंस ये सब है ना, इसीलिए देखो अब तो जब फर्स्ट इटरेशन हमारा हो रहा है तो हम चेक करते हैं RES में चलेंगे। ठीक है, RES इक्वल टू हमारा यहाँ पर RES की वैल्यू तो 1 ही है। ठीक है, और हम x की वैल्यू मान के रखे हैं 3 और b की वैल्यू 5 मान के रखे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हम a मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 3। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और b इक्वल टू क्या होगा, 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। चलो
ठीक है, समझ में आ गया। अब अभी हमको क्या करना है, अब हमको ऑप्शंस को एलिमिनेशन मेथड से चेक करना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। तो अभी हमारे पास हम ये भी चेक कर लेते हैं कि सब वैल्यू क्या क्या अभी हमारे पास बचा है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू एक्स की वैल्यू जो होगी, एक्स की वैल्यू क्या है, चेक कर लो, एक्स की वैल्यू 3 है। यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, ए की वैल्यू 3, ठीक है। फिर वी की वैल्यू 4 है। फिर एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू 3 है। और y की वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, y इक्वल टू 5, करेक्ट, सही है। चलो अब हम इस कंडीशन में चेक कर लेते हैं, इसमें रख के x बाई वाई, एक्स क्या है 3 के पावर 5, क्या ये बराबर है a के पावर b के, a 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 नहीं, ये गलत है, ठीक। तो आंसर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, चेक करते हैं। फिर से लिख लेते हैं, a इक्वल टू हमारे पास था 3, b इक्वल टू था 4 और x इक्वल टू था 3, y इक्वल टू 5, ठीक है। देखो इस वाले कंडीशन को चेक करते हैं, और एक और भी चीज़ लिखना होगा, आर ई एस इक्वल टू हमें 3 मिला था, क्योंकि तो देखिए आर ई एस मतलब हमारा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ए की वैल्यू 3 हो गया यहाँ पे, और उसके बाद y क्या है 5 है, तो y 5 लिख देता हूँ, इक्वल टू आर ई एस 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 4, तो ये भी रॉन्ग है। इसको चेक कर लेते हैं, x बाई वाई, एक्स के पावर 3 के पावर 5 इक्वल टू आर ई एस क्या है 3 इंटू ए के पावर बी, ए के पावर बी क्या है 3 के पावर 4। तो यहाँ से जैसे हमको पता चल गया ये हमारा करेक्ट आंसर लग रहा है। इसको चेक कर लेते हैं लास्ट ऑप्शन को, x बाई वाई, एक्स के पावर y मतलब हमारा हो जाएगा x क्या है 3 के पावर 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 के पावर b क्या है हमारा 4, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, ये भी नहीं सही है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग सीडो कोड, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन टू बी परफॉर्म्ड। और इसमें क्या दिया गया है, ए डी इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे आई इक्वल टू 1 से n तक दिया गया है। अब ये है नेस्टेड लूप का, लूप जो होता है नेस्टेड लूप का जो है ये मतलब हमको मिल रहा है। नेस्टेड लूप में क्या होता है कि नेस्टेड लूप में हमें मतलब लूप के अंदर लूप होती है और इसका नंबर ऑफ इटरेशंस कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस टू बी परफॉर्म्ड। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं पहले। तो मान लीजिए कि हम n की वैल्यू 1 2 3 4 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब चलो निकालते हैं, जब हमारा i की वैल्यू 1 2 3 4 4 तक चलेगा, ठीक है, और ये j इक्वल टू आई है, तो जब हमें i की वैल्यू 1 होगा तो j कितनी बार चलेगा,
जे जो होगा 1 से चलेगा 4 टाइम्स, ठीक है, 4 बार चलेगा, ठीक है। जब 1 होगा तो जे कितनी बार चलेगा, 4 बार। फिर उसके बाद ये इसको वेट करिए थोड़ा सा, ये लिख के ही करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। 1 2 3 4 तक हम इसको लेके चला रहे हैं। और यहाँ पर हम जे की वैल्यू चेक करेंगे। तो जे का जो लूप चलेगा, देखो जब i इक्वल टू 1 होगा तो जे कितनी बार चलेगा, जे 4 टाइम्स चलेगा ना। फर्स्ट जब i की वैल्यू, इसको ऐसे लिख लेते हैं, i इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 4, ठीक है। और d इक्वल टू 2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, कितनी बार मल्टीप्लिकेशन पूछा है, ठीक है। तो j चलेगा, पहला बार जो चलेगा इटरेशन इसका 1 to 4 चलेगा, मतलब 4 बार चलेगा, ठीक है। फिर जब i की वैल्यू 2 होगी तो j कितनी बार चलेगा, j चलेगा देखिए इस क्वेश्चंस में करने का क्या अप्रोच होगा, जब हम यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, हम n की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब जब हमें i इक्वल टू 1 होगा, i इक्वल टू 1 होगा, तब हम क्या करेंगे, जब i इक्वल टू 1 होगा तो j इक्वल टू i होगा, ठीक है। तो ये चलेगा हर i इक्वल टू 1 के लिए, j का लूप कितनी बार चलेगा, 1 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, मतलब 5 नहीं चलेगा, 4 टाइम्स चलेगा, ठीक है। जब 1 होगा तो ये अपना कितनी बार चलेगा, 4 टाइम्स चलेगा। जब i की वैल्यू 2 होगी तो j कितनी बार चलेगा, j चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा और 4 चलेगा। i की वैल्यू जब 3 होगी तो j कितनी बार चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा। फिर i की वैल्यू जब 4 होगी तो j तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। j i की वैल्यू जब 4 होगी तो j लास्ट में, अच्छा एक बार तो चलेगा ही, ठीक है। अब देखो k कितनी बार चलेगा, k को चलने के लिए हमको क्या कंडीशन, कि k इक्वल टू जे प्लस 1, मतलब एक आगे से चलेगा, तो j प्लस 1 चला लो यहाँ पे। देखो j प्लस 1, j हमारा क्या है, j की वैल्यू
जे की वैल्यू जब के इक्वल टू जे प्लस वन से चलेगी, मतलब के की वैल्यू जे प्लस वन से चलेगी, जे की वैल्यू जब वन होगा तो मतलब टू से चलेगा, ठीक है, टू चलेगा, ठीक है, थ्री चलेगा और फोर चलेगा। यहाँ पर यदि हम यहाँ पर इसी नेस्टेड लूप में के लिए सोचें तो ये चलेगा, थ्री चलेगा और फोर चलेगा। इसी तरीके से ये जब लूप चलेगा तो ये फोर, मतलब बस फोर ही चलेगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? मैं फिर से इसको क्लियर करता हूँ। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब हम ये जे की वैल्यू जब टू चलेगी होगी, ठीक है, वन होगा, तो हमारा के कितनी बार चलेगा, के किस किस नंबर के लिए चलेगा। देखिए, जे की वैल्यू वन हुआ तो टू चलेगा एक बार, फिर थ्री चलेगा, फिर क्या चलेगा, फोर वाला चलेगा। मतलब अब फिर जब जे की वैल्यू टू होगी तब कितनी बार चलेगा ये, जब जे की वैल्यू वन थी, फिर जे की वैल्यू टू होगा तो टू, थ्री चलेगा, फोर चलेगा। जे की वैल्यू फोर हुआ तो, जे की वैल्यू थ्री हुआ तो फोर चलेगा। अब देखिए, ये तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। ये अच्छा, ये वही है जे इक्वल टू ये वाला फर्स्ट इटरेशन का वही ले लिए। सेकेंड इटरेशन के लिए ये है, तो इसका देख लेते हैं। जब टू होगा तो थ्री फोर चलेगा, और जब थ्री होगा तो फोर चलेगा ये। और इसमें क्या होगा, इस वाले में थ्री होगा तो एक बार फोर चलेगा, और फोर होगा तो फाइव तक जाएगा ही नहीं इसमें, और इसमें भी। तो इसको काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, मतलब टोटल मल्टीप्लिकेशन कितनी बार हुआ है, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे अब एक और भी चैलेंज आ गया कि देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिया है, वन हाफ, वन थर्ड, वन सिक्स, नॉन ऑफ एबव, ठीक है। अब इसको भी निकालना है तो कैसे करेंगे, वन इंटू टू इंटू थ्री कंजिक्यूटिव नंबर, थ्री कंजिक्यूटिव नंबर ले लीजिए, और उसको फिर टू इंटू थ्री इंटू फोर, ये करना होगा, ठीक है। तो ये आगे जो है इसको आप अपने से खुद से करिए, ठीक है। नहीं आ रहा है तो आप फिर हमको बताइए, कमेंट करिए, तो हम आज इसके आगे करेंगे। बेसिकली क्या करना है, थ्री कंजिक्यूटिव नंबर को लेना है, वन टू थ्री ऐसे, इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई किसके करना है, हाफ कर देना है। तो क्या वो 10 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो फिर इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ऐसे ही टू थ्री, फिर टू थ्री फोर लेंगे, ठीक है। ऐसे फिर थ्री फोर फाइव लेंगे, ले कंसिडर करते हुए फिर हम क्या करेंगे, वन थर्ड करेंगे। फिर यदि आ रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वाले को कंसिडर, नेक्स्ट वाला करेंगे। इसी तरीके से हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको बता ही देता हूँ, चलो वन टू थ्री, ठीक है, वन टू थ्री लिए। फिर हम ले लेते हैं टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, थ्री फोर फाइव, फोर फाइव सिक्स, फाइव सिक्स सेवन। अब सभी का मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया, ये सिक्स हो गया, ये तीन दूना छः, 12 हो गया, 60 हो गया, ये हो गया एक 120 हो गया, 210 हो गया।
चलो इसको डिवाइड करो 3 से, क्या कहीं 10 आ रहा है? बस इसमें देखो, 3 से करेंगे 2 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 2 से करेंगे हाफ मतलब करेंगे 30 आएगा, 60 आएगा, नहीं। अब इसको कर लेते हैं 1/3 कर लेते हैं। 1/3 यदि हम इसका 1/3 करें तो ये 2 आएगा, ये 6 आएगा, ये 1/3। 3 से करेंगे 20 आएगा, ये 2 से करेंगे सॉरी 3 से करेंगे 40 आएगा, 3 से करेंगे 70 आएगा, नहीं आया। ठीक है, फिर करते हैं नेक्स्ट लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो लास्ट वाले ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पर 6 ना, 6 से डिवाइड करने के लिए 6 डिवाइड बाई 6 1, 6 डिवाइड बाई 6 2, 6 डिवाइड बाई 6 10। तो यहाँ ऑप्शन मैच कर गया, यही है, हमें आंसर मिल गया 10। ठीक है, इसको करेंगे 6 से तो ये क्या आएगा हमारा, क्या हो रहा है यहाँ पे 6 2 20, नहीं ये तो नहीं मैच किया, यहाँ पे 6 210 को भी 6 से नहीं मैच किया। तो मतलब मेन इस ये हम हर हर सबको चेक करने के लिए यहाँ पे 10 आंसर आ गया। ठीक है, सबको ऐसे चेक करेंगे और हमारा ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, सब अब हम इसी तरीके से हमारा अभी ये फ्लो जो कंट्रोल चल रहा था, फ्लो कंट्रोल, ये कंप्लीट हो गया। डन। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्टोरेज रिकर्सन। ठीक है, तो ऐसे ही आप वीडियोस में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।